नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं शुभम अग्निहोत्री जी के पास में। आपका परिचय है, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस लखीमपुर खीरी। आप हैं सबा यास्मीन अग्निहोत्री। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त नगर पालिका परिषद का चुनावी बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हो पाई है। प्रत्याशी मैदान में होर्डिंग्स लगने लगी हैं, फ्लैक्सेस लगने लगी हैं। आज हमारे पास में ये स्पाउस जो बैठा है वो इंटरव्यू के लिए बैठा है। और इस वक्त आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए शुभम जी, अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे पब्लिक को, दर्शकों को? नमस्कार साथियों, मैं सर्वप्रथम यूपी खबर के माध्यम से यूपी खबर को सुनने वाले सभी श्रोताओं को, गोला नगर वासियों को और सभी देशवासियों को आने वाले त्यौहार नवरात्रि, दशहरा, दिवाली व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि यह त्यौहार आपके जीवन में नई उमंग लेकर आएँ। मैं चाहता हूँ कि ये त्यौहार आपके जीवन में, आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करें। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुभम अग्निहोत्री, पुत्र स्वर्गीय नवनीत अग्निहोत्री, प्रपौत्र स्वर्गीय नानाचंद अग्निहोत्री जी। मैं गोला नगर का निवासी हूं। इस समय मुख्यतः यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूं और अपने पिता के देहांत के बाद से लगातार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार। सीधे बढ़िए। सर्वप्रथम मैं यूपी खबर के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम सबा यास्मीन अग्निहोत्री है। मैं गोला निवासी हूँ और गोला में आने से पहले मैं दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। मेरी जितनी भी अपब्रिंगिंग है वो दिल्ली से हुई है और मैं स्वर्गीय नवनीत अग्निहोत्री जी की बहू हूँ। हमारी व्यावसायिक जिम्मेदारियां और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए मैं और मेरे हस्बैंड, जो कि हम दोनों ही दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते थे, पारिवारिक सिचुएशंस को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम गोला आकर यहाँ पर अपने सारे परिवार, अपनी सारी चीज़ें, अपने आगे का बिज़नेस, बाकी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और जो कि हम अपनी तरफ से कर भी रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपका बहुत सहयोग रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका आने वाला वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और आपका साथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम सब मिलकर आगे गोला के लिए बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सबकी बहुत बहुत मैं आपसे विनम्रता से आप लोग से अभिनंदन करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और हमारी सहायता करें कि हम अपने जो हमने विजन और हमने आगे का अपना जो सपना देखा है उसे पूरा कर सके। धन्यवाद। शुभम जी, इस वक्त आप नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर के क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं गोला नगर की जनता को नमन करना चाहूँगा। ये शिव की नगरी है, लगभग 5000 साल पुराना यहाँ का इतिहास है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो है वो विख्यात है चारों तरफ। यहाँ पर हमने सर्वप्रथम जो देखा, हम लगभग 17-18 साल बाहर रहे और उसके बाद वापस आए, लेकिन नगर पालिका स्तर पर चूँकि हम लोग बाहर रहे हैं और हमने यह महसूस किया है कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो गोला नगर पालिका वासियों को दे सकती है, जिसके लिए उसके पास हर तरीके के संसाधनों की संसाधन हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा यहाँ पर आने के बाद कि उस तरीके की जो सुविधाएं हैं जो नगर पालिका अपने नगरवासियों को दे सकती है वो दी जा रही हों। सर्वप्रथम जिसमें मैंने एक चीज़ देखी कि मेडिकल सुविधाएं, आप खुद ये चीज़ जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, कि पूरे ज़िले में किस तरह से लखीमपुर में मेडिकल सुविधाओं का अभाव रहा है। क्या यह नगर पालिका स्तर पर नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन यहाँ के जो नेतागण हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, अपना प्रतिनिधि मानते हैं, उन्होंने कभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो नगर पालिका के स्तर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा
जो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में बदलाव के द्वारा वर्ल्ड क्लास लेवल की दी जा सकती हैं, विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा सकती हैं, और जिनका कि मुझे अभाव लगता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का मौका हम लोगों को दिया जाता है तो हम ज़रूर यह सुविधाएं और यह संसाधनों का उपयोग गोला नगर वासियों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में ज़रूर करेंगे। मैम, बीइंग ए लेडी, आपने गोला की पब्लिक के लिए कौन कौन से अभी तक कार्य किए हैं? जी, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूँगी कि मुझे यहाँ पर रहने के बाद, कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ के लोगों से जुड़ सकूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो मेरा, जैसे कि आपने कहा, बीइंग अ लेडी, मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि मेरा थोड़ा-सा जो रुझान कह सकते हैं, मेरी जो प्रायोरिटी है वो थोड़ा-सा महिलाओं के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा रही है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि बहुत छोटा-सा उदाहरण है कि मैं यहाँ की जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, सबसे मेरा कम्युनिकेशन रहता है, उनसे मैं मिलती-जुलती रहती हूँ और मैं जानने का प्रयास करती हूँ कि उनके नज़रिए से वो गोला को कैसे देखते हैं, या अपने बच्चों के लिए आगे आने वाले भविष्य को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ की जो आगामी हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो लड़कियाँ हैं, जैसे यहाँ पर कौशल विकास केंद्र है, मैं वहाँ जाती रहती हूँ, वहाँ पे मैं लड़कियों से मिलती हूँ, उनसे मैं इंटरैक्ट करती हूँ, मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि उनकी आगे की भविष्य की महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं, वो क्या करना चाहती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मतलब जानकर मैं इस डायरेक्शन में मैं काम करना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, जो हमारी गृहिणी है उनके लिए भी और जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उनके लिए भी, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे उनके लिए आगे आने वाली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो, रोज़गार से रिलेटेड हो, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड हो, उनकी आगे पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ में फाइनेंशियली हो, हम उन सबको पूरा करना चाहते हैं और ये तभी संभव है जब हमें आप सबका संपूर्ण सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। शुभम जी, आपसे क्वेश्चन है, किस किस बिरादरी और समुदाय के लोग आपसे जुड़े हुए हैं इस वक्त? देखिए मनीष जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चूँकि हम लोग एजुकेटेड फैमिली से हैं, हम लोगों का परिवार एक बहुत बड़ी विरासत अपने आप में समेटे हुए है। हम गोला नगर वासियों से जुड़े हुए हैं। हमने आज तक कभी भी किसी एक बिरादरी या किसी एक कम्युनिटी विशेष को लेकर कोई अपनी नीति नहीं बनाई है। हम गोला नगर वासियों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। सभी लोग हमारे साथ में आएंगे, सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पिता स्वर्गीय नवनीत अग्निहोत्री जी जो हम लोगों के लिए, गोला नगर वासियों के लिए करके गए, वो ज़िंदगी भर आप जानते हैं समाज सेवा से जुड़े रहे। एक प्रमुख समाज सेवी थे गोला नगर के। हमारे पर बाबा जो कि 17 साल लगातार यहाँ गोला नगर के चेयरमैन रहे। तो मुझे याद आता है और आज भी कहीं न कहीं सुनाई पड़ जाता है कि उनके कार्यकाल को लोग स्वर्णिम कार्यकाल मानते हैं, एक ईमानदारी की मिसाल उनको मानते हैं। तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं बिरादरी विशेष में यकीन ना रखते हुए गोला नगर वासियों की गोला नगर के सभी जनता को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। चुनावी मैनिफेस्टो क्या है आपका? कुछ प्रमुख काम हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक नहीं हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, मेडिकल सुविधाएं। हम लोगों के यहाँ, मेरे खुद के पिता हार्ट की बीमारी से परेशान थे। अभी आपने देखा होगा हमारे पूर्व विधायक श्री अरविंद गिरी जी, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी, वो भी हार्ट की बीमारी से ही ख़त्म हुए। बहुत सारे लोगों को इस तरीके की पीड़ा होती है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो न्यूरो की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उनसे ग्रस्त रहते हैं, जिसका इलाज कराने के लिए उनको लखनऊ भागना पड़ता है और बीसियों हज़ार रुपए का खर्चा होता है उसमें। मेरा मानना है कि क्या वो सुविधाएं हम गोला नगर में नगरपालिका स्तर पर नहीं दे सकते? 2, 3, 4 डॉक्टर्स यहाँ पर जो 24 घंटे की मेडिकल सुविधाएं दे सकें। महिलाओं को लेकर, जैसा कि हमारी पत्नी ने आपको बताया, हम उनके स्वरोजगार को लेकर और उनको स्वावलंबी बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। गृहिणियाँ हैं यहाँ पर, हमने देखा है स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज़ तो चलते हैं, कोर्स करा दिया जाता है, लेकिन उनके रोज़गार को लेकर कोई सरकार चिंतित नहीं। तो मुझे लगता है कि नगरपालिका स्तर पर हम उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, उन्होंने हमेशा आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे सर पर बनाए रखा है और मैं ये मानता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमें हर जगह मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक मार्गदर्शक समिति भी बनाई जाए, जिसमें कि हमारे बुज़ुर्ग शामिल हों और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए
हम आगे बढ़ें और नगरपालिकाओं को उच्चतम स्तर तक पहुंचाएं। युवाओं के लिए हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ युवा लेके आते हैं, उनको फंडिंग मिलती है और वो अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाते हैं और नए नए बिजनेसेस खोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी बीच में प्रोफेसर चाय वाला या MBA चाय वाला या उस तरीके के जो युवा थे जिन्हें फंडिंग मिली और वो अपने बिज़नेस को नए मुकाम तक लेकर गए। गोला के युवाओं में भी उस तरीके की क्षमता है। रोड बना देना, इंटरलॉकिंग उखड़वा कर दोबारा वही इंटरलॉकिंग लगवा देना, लाइटें लगवा देना, ये एक छोटा मोटा विकास तो कहा जा सकता है, लेकिन आपको सामाजिक रूप से युवाओं को आगे बढ़ाना है और तभी आप एक नए समाज का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे ऑफिस का डेवलपमेंट किया जा सकता है जहाँ पर वाईफाई की सुविधा उनको दी जाए, जहाँ वो अपना लैपटॉप लेकर बैठें, नए आइडियाज़ पर काम करें और अगर उनका आइडिया इस लायक है कि जिसको विश्व स्तर पर पहुंचाया जा सके तो मुझ में और मेरी पत्नी में वो क्षमता है। हम लोग बाहर रहे हैं, हमें पता है कि किस तरीके के रास्तों से उनको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। तो मैं इन सब चीज़ों पर काम करना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए विशेषतः पिंक ऑटो की सर्विस, जिसमें उनके स्वरोज़गार की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। खुद महिलाएं ही उनको ड्राइव करें और महिलाओं के लिए वो ऑटो सुरक्षित रहेंगे, कभी भी वो निकल सकती हैं, कहीं भी वो जा सकती हैं। जगह जगह पर पानी की व्यवस्था, जगह जगह पर प्रतीक्षालय बनाना, जगह जगह पर कैंटीन की व्यवस्था, जो मैंने एक सोची थी कि गरीब तबका जो हमारे यहाँ का है उसको स्वावलंबी और आत्मसम्मानित रखने के लिए, उसके आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए बहुत ही कम दामों पर उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा सके। तो ये कुछ प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं काम करना चाहूँगा और चूँकि पिछले 25-30 सालों से लगातार गोला को पर्यटन नगरी बनाने की एक मांग चलती चली आ रही है, उसके लिए नगरपालिका जो भी प्रयास कर सकेगी अपनी तरफ से वो करेगी। कितना वोट्स है नगरपालिका परिषद के अंतर्गत और क्या पाने का टारगेट होगा? अभी चूँकि लिस्ट पर काम हो रहा है, मोटा मोटा जो अंदाज़ा एक लगाया जा रहा है लगभग 60,000 वोट है गोला नगर पालिका में। मैं चाहूँगा कि वो 60,000 जनता खुद जागरूक होकर अपने आप के लिए वोट करे, अपने आप चेयरमैन बनने के लिए वोट करे। मैं ये नहीं चाहता कि कोई किसी के पीछे चलने के लिए या किसी को माला पहनाने के लिए वोट करे। मैं स्वतः आपसे खुद ये बताता हूँ, मैंने एक प्रण लिया है कि जो नगरपालिका चेयरमैन अध्यक्ष पद की कुर्सी नगरपालिका में रखी हुई है, मैं उस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूँगा। मैं या हमारी पत्नी जो भी चुनाव में उतरते हैं वो उस कुर्सी के हकदार नहीं हैं, वो कुर्सी हमें भीख में मिलेगी। जैसे राजा भरत ने राजा राम की चरण पादुकाएँ सिंहासन पर रख कर अयोध्या 14 साल उनके अनुपस्थित रहने पर चलाई, वैसे ही हम लोग अपनी कुर्सी साइड में रख कर, क्योंकि नगरपालिका चलानी है, जो हमसे मिलने आएंगे, जो पीड़ित हैं, जिनकी समस्याएं हैं नगरपालिका से जुड़ी हुई, उनको उस कुर्सी पर बैठने का मौका देंगे और वो खुद अपने हाथों से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम होंगे। उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वोट देकर हमें उस जगह पर पहुंचने का अधिकारी बनाया है, तो वो खुद उस कुर्सी पर बैठने के अधिकारी हैं और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने आसपास की परेशानियों को दूर करने के लिए वो खुद सक्षम होंगे। मेरा ये भी मानना है कि जब नगरपालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कोई बैठता है तो उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, उसके साथ जुड़ी हुई गरिमा वो खुद स्वयं में महसूस कर सकेगा और उसको पता होगा कि गोला को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि स्वयं के लिए नहीं, नगर वासियों के लिए जिएं, सामाजिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर पहुंच रही है, हमारे बच्चों के पास, हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भुखमरी फैल रही है, सरकार हर महीने राशन बांट रही है, लेकिन कब तक? उसकी भी एक लिमिट होती है। अभी आपने सुना होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा, हमें फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा मनीष जी कि मैं कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। मैं सभी को अपनी ज़िंदगी आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका दूंगा।
फ्री का नहीं, लेकिन कम से कम दामों पर, कम से कम उस पर मैं लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करूंगा। एक और छोटी सी चीज़, हम देखते हैं कि यहाँ पर गरीबों को लात मारी जाती है। रेहड़ी पटरी वाले, ठेले वाले चौराहों पर जो लगाते हैं, ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो सब बहुत गरीब लोग हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, बाहर रोड तक उनकी पार्किंग है, रोड पूरी घिरी हुई है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, उन लोगों ने बना रखी है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता है। पर ठेले वालों को और रेहड़ी पटरी वालों को मार के भगाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका की बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, वेस्ट हो रही है, क्या हम वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बनाकर, छोटे छोटे शटर बनाकर उन रेहड़ी पटरी वालों को वहाँ शिफ्ट करें, जिससे और उनको किराए पर दें, जिससे कि पहली चीज़ तो नगर पालिका को मासिक आय का एक स्रोत भी बनेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि उनको कहीं हटाया बचाया नहीं जाएगा, वो स्वाभिमान से अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। और गोला नगरवासियों को हम लोग प्रेरित करेंगे कि उन छोटी छोटी मार्केट्स में जाइए। खुटार रोड पर आप देखते हैं किस तरीके से जाम लगता है, वहाँ पर रोड पर सब्ज़ी बेची जाती है, उस जगह को खाली कराकर वहाँ पर दुकानें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पर उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। आप देखते होंगे कि मैं एक इस तरीके के प्लान पर काम कर रहा हूँ कि जहाँ पर लगभग 1000 बच्चों को, 1000 यहाँ के नवयुवकों को और युवतियों को हम लोग नौकरियाँ नगर पालिका स्तर पर प्रदान कर सकते हैं, जिसमें एक कॉल सेंटर खोलने की भी हमारी योजना है। एक टोल फ्री नंबर हम जारी कर सकते हैं। नगर पालिका से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हो, जलकर हो, गृहकर हो, आपको भरना हो, वो सारी सुविधाएं आपको आपके व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर पर मिल जाएं। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, जो भी युवक युवती वो फ़ोन उठाएगा, वो आपको तुरंत वो सुविधा मुहैया कराने की क्षमता रख सकेगा। आपको नगर पालिका आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपके घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई लाइट नहीं जल रही है, आपने उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया, त्वरित रूप से वो युवक या युवती जो भी वहाँ पर कार्यरत होगा, जो आपका फ़ोन उठाएगा, वो वहाँ के सभासद को और सफाई नायक को फ़ोन करके वो काम कराएगा आपका। तो उससे नगर पालिका में आने वाला जो ट्रैफ़िक है, आपने देखा होगा एक ही 2 फ़ोन नंबर्स हैं जिनको हम लोग मिलाते रहते हैं लगातार। कई बार जैसे ईओ साहब हैं या बाबू साहब हैं, उनको हम फ़ोन करते हैं, उनके पास हज़ारों फ़ोन आते हैं, कई बार वो आपका काम भूल भी जाते होंगे, मनुष्य हैं। तो काम को जल्दी कराने के पर्पज़ से युवक युवतियों को नौकरी देकर टोल फ्री नंबर जारी करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे शुभम अग्नोत्री जी को और आपकी वाइफ सबा यास्मीन अग्नोत्री जी को, जो वेल एजुकेटेड एक स्पाउस है और नगर पालिका परिषद चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। काफ़ी कुछ बताया है। सर्वप्रथम आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं दिया है। काफ़ी योजनाएं हैं शिक्षा, चिकित्सा और स्वरोजगार को लेकर के। साथ ही में 60,000 लगभग वोट्स है और जीतने के लिए दावा भी किया है। बहरहाल चुनावी हल्लाबोल में आज आप लोग सम्मिलित हुए हैं। अब देखना है कि जनता क्या निर्णय लेती है, क्या जनता का डिसीजन। इसी के साथ कैमरा पर्सन कला चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।